आप देख रहे हैं नाज़रीन जीके वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मीर इतरत हैदरी साहब, जिनका ताल्लुक़ श्रीनगर के लाल बाज़ार इलाके से है। आपको बताते चले नाज़रीन के मीर इतरत हुसैन साहब ने इस साइकिल पे श्रीनगर से करगिल तक का सफ़र किया और ये सफ़र इन्होंने 35 घंटों में मुकम्मल किया। इनसे हम जाने के ये ख्याल इन्हें कैसे आया और इस सफ़र के दौरान किन किन मुश्किलात का इन्हें सामना रहा और सबसे बढ़कर के इस साइकिल पे इतना लंबा सफ़र करने का इनका मकसद क्या था। बहुत बहुत इस्तकबाल और सबसे पहले आपको मुबारकबाद सही सलामत वापस लौट आने पर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और मेरे लिए प्लेटफॉर्म रखा कि जहाँ जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया तक जाएगी, न सिर्फ कश्मीर के यूथ तक। मेरा पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, मोटिव क्या था इतने दूर सफ़र करना और वो भी साइकिल पे? बिल्कुल, मेरा मोटिव है, जो मैंने ये टी शर्ट लगाई है इसके बैक साइड पे लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, इसके बैक साइड पे लिखा हुआ है सेव ह्यूमैनिटी अवॉइड ड्रग्स। तो जो यहाँ का कश्मीर का यूथ है, बहुत दुख मुझे हो रहा है कि कश्मीर का यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है। तो मैंने इसी वजह से ये कदम उठाया है कि मैं दुनिया को ये पैगाम दूँ, चलते चलते साइकिल पर जो भी मुझे देखता है टी शर्ट पे वो भी पढ़ लेता है कि सेव ह्यूमैनिटी अवॉइड ड्रग्स। ये इसके ख़िलाफ़ एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। तो इसी साइलेंट प्रोटेस्ट ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया और आप जैसे दोस्त और तमाम दोस्तों की दुआ और अल्लाह ताला की मदद से मैंने ये सफ़र जो है कंप्लीट किया। और बताना चाहूँगा कि श्रीनगर का पहला लड़का मैं हूँ कि जिसने ये सफ़र विदाउट प्रैक्टिस किया है और इतना लंबा सफ़र मैंने तय किया है। और भी बताना चाहूँगा कि इसके बाद मेरा जो है वो नुब्रा वैली जाने का प्रोग्राम है और साइकिल यही रहेगा। माशाल्लाह, क्या बात है। लेकिन जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये ख्याल आपको कैसे आया और सबसे बढ़कर घर वालों ने किस तरीके से उनको आप राज़ी कर पाए, इतना लंबा सफ़र और वो भी साइकिल पे? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरी वालिदा मोहतरमा जो है वो बहुत घबराती है, क्योंकि हर आपकी भी वालिदा मोहतरमा या वालिद साहब या मेरे भी, हर किसी के अपने औलाद के लिए वो ज़्यादा ही फ़िक्रमंद रहते हैं। तो यही वजह थी मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब, मेरे भाई बहन, वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे कि आपको जोजिला को भी पार करना है, जो एशिया का सबसे डेंजरस रोड है और वर्ल्ड के 10 डेंजरस रोडों में जोजिला को भी शुमार किया जाता है। तो वो भी मैंने कंप्लीट किया। लेकिन आखिरकार मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा को, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी को मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि माँ की दुआ ही सबसे बढ़कर है, दुनिया की अनमोल चीज़ है माँ, और उसको मैंने मोटिवेट किया और उसके बाद उसने मुझे गले लगाया और मुझे घर से रुखसत किया 4 मई को और 8 मई को भी उसने मुझे वापस गले लगाया। ज़ाहिर है बहुत बड़ा एडवेंचर हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना रहा होगा। किन किन मुश्किलात का सामना रहा दौरान ये सफ़र? देखिए, सबसे पहली बात है, जिस इंसान में भी, जिस नौजवान में भी हिम्मत हो, मुश्किलात उसके लिए कोई माना नहीं रखती हैं। मुश्किलात आती है दुनिया में हर किसी के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। और जब मैं पहाड़ों पे सफ़र करता था, जब मुझे करगिल जाना था, तो घुटने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी पहाड़ों पे पैडल मारते मारते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा विदाउट प्रैक्टिस में ये सफ़र शुरू किया है मैंने। तो उसके बाद मेरे पास मेडिकल किट मेरे साथ थी, जिस पे मैंने मेडिकल कुछ दवाइयाँ रखी थी और मैंने उसमें क्रैक बैंडेज रखा था, वो मैंने घुटने में लगाया और वॉलिनी का जो स्प्रे आता है वो मैंने इस पे लगाया और उसकी वजह से मुझे राहत मिली और फिर मुझे किसी भी जगह सफ़र में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। क्या मौसमी हालात से भी दो चार होना पड़ा? हाँ बिल्कुल, जब मैं कश्मीर से श्रीनगर लाल बाज़ार से पहले दिन निकला तो पूरा दिन मैंने बारिश का सामना किया। पूरे दिन बारिश गिर रही थी कि आपको भी मालूम होगा सेकंड डे ऑफ ईद कितनी बारिश गिरी है कश्मीर में। और उसके बाद फिर जब मैं वापस आया तो गोंड में मुझे 2 जगह पे रुकना पड़ा, क्योंकि तेज़ बारिश और ओले भी गिर आए वहाँ पर। और फिर मैं वहाँ पर लगभग 2 घंटा मैं वहाँ पर रुका और उसके बाद फिर से मैंने अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू किया। बिलाखिर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ये सफ़र मैंने बासानी बिना किसी मुश्किल के आप सब दोस्तों की दुआओं से मैंने कंप्लीट किया है। जो मैसेज आप यहाँ से लेकर गए थे, क्या आप मुतमईन हैं आप उस मकसद? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लोगों ने मुझे रास्ते में देखा, सब ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने देखिए, जब मैंने जोजिला को पार किया वहाँ से फिर सिविलाइजेशन आपको कहीं नहीं मिलती हैं, दूर दूर तक सिविलाइजेशन मिलती हैं, बहुत लगभग 60 किलोमीटर्स 80 किलोमीटर्स के बाद आपको सिविलाइजेशन नज़र आएगी। जितने भी लोगों ने मुझे देखा, उनने मुझे रोका, मेरे साथ सेल्फीज़ ली और मेरी टी शर्ट पर जो पैगाम देखा और उन्हें मुझे गले लगाया कि सच में एक बहादुर नौजवान है कि जिसने इस तरह से साइलेंटली पैगाम दिया है कश्मीर के नौजवानों को। और उन्हें इंशाल्लाह मैं मजबूर करूंगा उनको कि ड्रग अवॉइड करें और इंसानियत को बचाएं। आसपास के माहौल में जो भी आपसे मोहब्बत करते हैं, देखिए आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगर मैं कोई बुरा काम करूंगा तो आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, आपके दिल को भी ठेस पहुंचेगी, ये तो ज़रूरी है। तो इसी तरह से जिनके बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं या ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उनके वालिद
वालिदैन पे क्या गुजरती हैं। तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है जब मैं कश्मीर के नौजवानों को देखता हूँ इस हालत में। ज़ाहिर है जब इंसान गाड़ी में या किसी को दूसरी चीज़ों के ज़रिए सफ़र करता है तो बहुत थकान उसे महसूस होती है। सही बात। और जब वो साइकिल पे जाएगा ज़ाहिर है वो उस थकान में दुगना इजाफा होगा। कितने थके आप और उससे रिलीफ के लिए क्या कुछ? ऑनेस्टली मैं अगर बात कहूँगा आपको, यहाँ से मैं पहले सोनमर्ग गया, थोड़ी सी थकावट मुझे हुई क्योंकि मैंने कहा पहले बारिश बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जोजिला को भी मैंने पार किया। मुझे दोस्त फ़ोन करते थे, घर वाले रिश्तेदार फ़ोन करते थे कि आप थके होंगे, आप आराम करो, लेकिन मैं अंदर से कहता था कि मुझे थकावट ज़रा भी महसूस नहीं हुई। जब मैंने जोजिला पार किया, 0 पॉइंट पर मैंने चाय पी। शौकत भाई हैं उस भाई का नाम, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर चाय के पैसे ही नहीं लिए इस वजह से, क्योंकि वो उन्हें अप्रिशिएट किया कि आप इतने दूर से आ रहे हैं और साइकिल पे आ रहे हैं और इतना अच्छा पैगाम, तो मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ। तो फिर द्रास में भी मुझे एक होटल वाले मिले, तो उन्होंने भी मुझसे आप कहिए कि उन्होंने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। यानी ऐसे लोग हैं समाज में जो एक दूसरे के लिए दर्द दिल रखते हैं। वाकई ये एक यादगार सफ़र रहा होगा आपके लिए। इस सफ़र के दौरान कोई ऐसी याद जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी हमारे साथ अगर? हाँ बिल्कुल, मुझे द्रास के बाद एक इलाका आता है छनी गुंड में मुझे वहाँ के जो लोकल्स हैं वो मिले। उन्होंने जब मुझे साइकिल पे देखा तो कुछ बच्चे आए लोकल के, लगभग छोटे लगभग 3-4 साल के बच्चे होते, तो उन्होंने मुझे मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अबू उन्होंने बहुत सारों को बुलाया कि साइकिल वाला आ रहा है वहाँ से। तो फिर जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे घर में इन्वाइट किया कि आप हमारे घर आइए और हमारे घर में आप रात को बैठिए। लेकिन मेरा क़याम उस दिन छनी गुंड में नहीं था क्योंकि मुझे आगे जाना था और ज़रूरी जाना था मुझे। तो उसके बाद मैं आगे गया, लेकिन मैं उनका बहुत ज़िंदगी भर हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। लगभग मैं कहूँगा आपको 30 to 40 पर्सनस वहाँ पे रुके होंगे जिन्होंने मुझे वहाँ पे मुझे लगा कि मैं घर पहुँच गया और मेरे घर वालों ने मुझे वहाँ पे स्वागत किया। आज आप हिफाजत वापस आ गए हैं और ये सफ़र आपका मुकम्मल हो चुका है, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सबसे पहले साइकिल चलाते चलाते आप कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं। साइकिल चलाते चलाते आप ट्रैफिक जाम से भी बच सकते हैं। साइकिल चलाते चलाते आप फिट भी रह सकते हैं और आपको ऐसा महसूस हो जाएगा, पोल्यूशन आप बचा सकते हैं। आसपास के माहौल को देखिए, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी तालीमात पे हमें चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी का मकसद तभी पूरा होगा जब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे। और मेरा ये सफ़र है, आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है इस सफ़र के लिए। मुझे बहुत सारों ने कॉल्स की कि आपको क्या सच में किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया? मैंने कहा नहीं, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। और न मुझे क्योंकि मैंने ये ट्रिप जो है ये इस वजह से की है क्योंकि मुझे कश्मीर की यूथ को बचाना है। मुझे बहुत ज़्यादा रात को मुझे आराम मिलेगा और उनके वालिदैन को आराम मिलेगा जो बच्चे गलत राह पे है। अगर मेरी वजह से एक ही नौजवान सही राह पे आए तो मुझे लगेगा कि मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा काम किया। चलिए मीर इतरत खैदरी साहब, हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि जो मकसद लेकर आप चल रहे हैं इस मकसद में आपको कामयाबी मिले। तो नाजरीन, ये थे मीर इतरत खैदरी साहब जिन्होंने श्रीनगर से लेकर करगिल तक का सफ़र और वो भी साइकिल पर और सिर्फ 35 घंटों में मुकम्मल किया है। GK वेब TV देखते रहिए।